कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष। ये कहावत मेरे केस में काफी हद तक फिट बैठती है। मैं जब भी गांव आती हूँ ना सिर्फ इन सब से घुल मिल जाती हूँ, बल्कि साथ में मिलकर हम बहुत सारे काम भी करते हैं ताकि यहाँ पर जो मेरा घर है ना वो भी ऑर्गेनाइज हो जाए। उसके लिए भी मैं बहुत सारी क्यूट क्यूट सी चीज़ें बना के रेडी कर लूँ, और उसके साथ साथ बहुत सारे आइडियाज़ जो आपकी रिक्वेस्ट भी होती है वो भी पूरा करने की कोशिश करती हूँ। तो आज का वीडियो ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसको फुल वॉच कीजिएगा और पसंद आ जाए ना तो इसको लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं मेरा ये जो मिट्टी का बर्तन है ना उसके साथ। तो सबसे पहले तो मैं इसको वॉश करूंगी क्योंकि काफ़ी दिनों से ये रखा हुआ था। वैसे तो ये यूज़ में है, ऐसा नहीं है कि हम इसको यूज़ नहीं करते, लेकिन फिर भी इसकी अच्छी तरह से मैं सबसे पहले क्लीनिंग कर लूंगी। तो ये पानी से भरा हुआ है, पानी इसमें मीठा था और ठंडा था, तो मैंने ना पानी को ज़ाया बिल्कुल भी नहीं किया। ये जो बड़ा सा कैन है ना इसमें डाल के मैंने रख दिया है। हमारी जो लोकल जुबान है ना उसमें हम इसको घड़ा भी बोलते हैं, कोई कोई इसको नादी भी बोलते हैं। वैसे इस तरह की जो कूलर टाइप होती है ना उसको हम नादी ही बोलते हैं, और कोई कोई मिट्टी का जो घड़ा होता है ना उसको दिल्लो भी बोलते हैं। आप मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आप इस मिट्टी के घड़े को क्या बोलते हैं। तो अब मैं इसको वॉश करूंगी। वॉश करने के लिए मैं कोई भी डिटर्जेंट वगैरह यूज़ नहीं करूंगी क्योंकि ये मिट्टी का बर्तन है। इसको हम डिटर्जेंट के साथ अगर वॉश करेंगे ना तो इसको बहुत ज़्यादा वॉश भी करना पड़ेगा क्योंकि उसमें झाग बन जाएगी, और ये काफ़ी भारी भी है। तो मैं ना इसका नमक के साथ क्लीनिंग करने वाली हूँ। तो बस इस तरह से पिसा हुआ नमक मैं लेकर आ गई थी किचन में, और उसके साथ मैं इसको क्लीन करूंगी। सबसे पहले मैंने 2 से 3 टेबल स्पून के जितना ये नमक डाला है। साथ में अगर आप चाहें ना तो इस तरह की जो राइस बैग होती है ना जो मैं अक्सर अपने वीडियोज़ में यूज़ करती हूँ, उसका थोड़ा सा पीस कट करके आप इसको वॉश कर सकते हैं। मेरे पास तो इसके साथ साथ ये जो नेट होती है ना, नेट टाइप, वो भी है, उसके साथ भी इसको वॉश किया जा सकता है। बस आप कोशिश कीजिएगा जो स्कॉच ब्राइट होता है ना ग्रीन वाला, वो ना यूज़ कीजिएगा क्योंकि उसके छोटे छोटे से जो धागे शागे निकलते हैं ना वो इसमें फंस जाएंगे। तो ये बिल्कुल न्यू तो नहीं है, थोड़ी सी पुरानी ही है, 1 मंथ से हम इसको यूज़ कर रहे हैं। इसको नमक लगा के और उसके बाद अंदर बाहर चारों तरफ से मैंने नमक के साथ ही इसको क्लीन किया है। अब मैं इसको साफ पानी के साथ वॉश कर लूंगी। वॉश करने के बाद अगेन जो सेम पानी मैंने निकाल के रखा था ना उसी के साथ वापस मैंने इसको भर दिया है, क्योंकि इस तरह से पानी ज़ाया हो जाएगा। हमारे पास थर पार्कर में वैसे ही पानी की काफ़ी किल्लत रहती है। हमारा अपना जो समर पंप लगा हुआ है ना उसमें बिल्कुल मीठा पानी नहीं आता है, तो हम पीने के लिए जो यूज़ करते हैं ना थोड़े दूर के जो समर पंप वगैरह होते हैं ना वहाँ से लेकर आते हैं, क्योंकि कहीं कहीं पे मीठा पानी निकलता है और किसी किसी जगह पे बिल्कुल खारा पानी होता है। तो जो मीठा पानी होता है ना उसको बड़ी केयरफुली हम यूज़ करते हैं ताकि ये बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए। अब ये अच्छी तरह से वॉश मैंने कर दी। इसके अंदर छोटी सी जो टेप लगी हुई थी उसके ऊपर मैंने टूथ ब्रश के साथ अच्छी तरह से क्लीनिंग कर ली है। अब मैं वापस से सेम पानी के साथ इसको भर लूंगी। अब इसका जो ढक्कन है ना उसको भी मैंने नमक वाले पानी के साथ ही वॉश किया है, और बस ये भी बिल्कुल हो गया है नीट एंड क्लीन। हमारे पास थर पार्कर में ना काफ़ी गर्म हवाएं चलती हैं। जब मई का महीना या तो जून जुलाई का जो महीना होता है ना काफ़ी गर्म होता है यहाँ पर। तो जब गर्म हवा चलती है तो मिट्टी के बर्तनों में जो पानी रखा होता है ना वो भी गर्म हो जाता है। तो जब बहुत ज़्यादा लू लगती है ना तो हम ये जो मिट्टी के बर्तन है ना इनको भी कवर करके रखते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका एक अच्छा सा कवर बनाया जाए। वैसे इसका लुक बहुत ही प्यारा है, तो मैंने ना इसकी लंबाई भी ले ली और इसकी जो चौड़ाई है ना वो भी मैंने ले ली है। लेकिन चौड़ाई में यहाँ पर मैं डबल कपड़ा रखूंगी। आपके पास जो भी इसकी चौड़ाई आएगी ना उससे आप डबल भी रख सकते हैं, या तो आप थोड़ा सा ज़्यादा करके, जैसे अगर 1 मीटर इसकी आ रही है ना चौड़ाई तो आप 1.5 मीटर का कपड़ा भी ले सकते हैं। यहाँ पर ये दुपट्टा है मेरा, ये फटा हुआ है और इसको मैं यूज़ करने वाली हूँ। कॉटन का है, काफ़ी मोटा इसका फैब्रिक है। तो मैंने ना इस तरह से इसका एक हिस्सा निकाल दिया है। तो बॉर्डर में आ रहा था ये, तो इसका काफ़ी अच्छा सा एक लुक आ रहा था, तो मैंने एक पीस इस तरह से इसका निकाल दिया है। अब इसकी जो नेक है ना उसकी चौड़ाई भी मैंने ले ली है और थोड़ी सी एक्स्ट्रा की है, यहाँ पर तक देख सकते हैं। तकरीबन 1 इंच के जितनी मैंने एक्स्ट्रा ली है ताकि हम इसको अच्छी तरह से यूज़ कर सकें। अब ये जो पट्टी है ना
इसको मैंने इस तरह से लिया है और तकरीबन 4 इंच के जितनी मेरे पास ये है। तो मेन फैब्रिक को इस पट्टी के साथ अटैच करने के लिए आज मैं आपके साथ 2 तरीके शेयर करूंगी। आपको क्या करना है, अगर आपके काम को बिल्कुल सिंपल करना है ना, तो इस तरह से आप इस पट्टी के 4 हिस्से करके और हल्के हल्के से कट लगा लीजिए, या चौक के साथ मार्क भी लगा सकते हैं। मेरे पास आज यहाँ पर चौक मौजूद नहीं था। अब ये जो मेन फैब्रिक है ना, इसको भी मैंने सेम मेथड के साथ 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है और उसके बाद हल्के हल्के से कट्स लगा दिए हैं। अब ये जो हमने 4 इंच की पट्टी निकाल के रखी है ना, उसको कुछ इस तरह से रख के अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मेन जो फैब्रिक है ना, उसको इसके ऊपर रखना है और चुन्नटें बनाते जाना है। ऊपर वाला जो फैब्रिक है उसके साथ इस तरह से आपको चुन्नटें बनानी है कि फर्स्ट वाला जो कट है ना, जो पट्टी के ऊपर फर्स्ट वाला कट है उसके साथ मैच होना चाहिए। इस तरह से जब आप इसको बनाएंगे ना, तो आपकी ये जो चुन्नटें हैं ना बिल्कुल बराबर आएंगी, कपड़ा हर साइड से इक्वल ही आएगा। तो यहाँ पर मेरे पास जो मशीन है ना वो बिल्कुल ख़राब थी और बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं था कि मैं उसको बना सकूं। तो मैंने ना अपने हाथ से ही अपना काम चलाया है। तो सबसे पहले ये जो मेरे पास मेन फैब्रिक है ना, इसके ऊपर मैंने रनिंग स्टिच लगा दिया है। पूरे मेन फैब्रिक के ऊपर इस तरह से मैंने एक रनिंग स्टिच लगा के और हल्का सा जब मैंने इसको खींचा ना, तो इस तरह से इसकी बिल्कुल बारीक वाली चुन्नटें बनके रेडी हो गई हैं। अब मैंने इस तरह से इसके ऊपर रखना है और बस एक सिलाई लगा देनी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से एक सिलाई मैंने लगा दी है। अब ये जो पट्टी थी इसको मैंने ऊपर की तरफ मोड़ के और इसके ऊपर भी मैंने एक सिलाई लगा दी है। ये भी सिलाई मैंने हाथ से ही लगाई है। मशीन के साथ अगर मैं सिलाई लगाती ना, तो 2 से 3 मिनट में ही मैं इसको बना के रेडी कर सकती थी। तो इसकी मेन फैब्रिक जो मैंने यूज़ किया ना, इसकी जो साइड्स है ना, उनको भी मैंने एक सिलाई लगा दी थी, वो भी मैंने हाथ से ही लगाई थी। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं दिन है ना बिल्कुल ढल चुका है और इस टाइम पे यहाँ पर लाइट का काफ़ी इशू होता है। दिन में तो सूरज की रोशनी भी काफ़ी तेज़ होती है। यहाँ पर हम सोलर प्लेट्स को यूज़ करते हैं, तो रात के टाइम पे ना इतनी तेज़ लाइट्स नहीं होती जितने हमारे जो शहर होते हैं ना वहाँ पर होती है। तो गाँव है, तो गाँव में इस तरह के जो छोटे छोटे से प्रॉब्लम्स होते हैं ना वो चलते ही रहते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने अपना पूरा काम कर दिया है। इसकी साइड्स जो ओपन थी उसके ऊपर भी मैंने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने तकरीबन 10-10 इंच की 4 पट्टियाँ कुछ इस तरह से कट कर दी हैं। आप कपड़े के साथ भी ये स्ट्रिप्स बना सकते हैं, नहीं तो जो डोरी होती है ना वो भी यहाँ पर आप लगा सकते हैं। तो चारों कॉर्नर्स पे इस तरह से मैंने लगा दिया इनको और बस ये रेडी हो चुका। तो बस कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर इसको बांध दिया है। तो इसको अगर आप चाहें तो इलास्टिक के साथ भी बना सकते हैं। वो भी आइडिया अगर आप कहेंगे ना तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। वैसे इस तरह का भी बहुत ही आसानी के साथ आप बना सकते हैं। अगर आप इस तरह से मिट्टी का बर्तन रखते हैं ना पानी वगैरह रखने के लिए, तो कवर करके रखना चाहिए, क्योंकि बाहर से भी हल्का सा मॉइस्चर होता है, मक्खियाँ वगैरह बहुत आसानी के साथ इसके ऊपर बैठ जाती हैं। कवर करके रखने से एक तो पानी भी ठंडा रहेगा और उसके साथ साथ मक्खी मच्छर भी इसके ऊपर कुछ भी नहीं बैठेगा। क्योंकि आजकल बारिश का मौसम है ना, तो बहुत सारी मक्खियाँ बाहर आपको मिल जाएंगी। फ्रूट्स भी सीजन में है, तो इस तरह से आप अपने बर्तनों को कवर करके रख सकते हैं। अब जो दूसरा आइडिया है ना वो भी बिल्कुल सिंपल सा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम फैब्रिक मैंने ले लिया है और इसको मैंने कुछ इस तरह से करके और इसका एक राउंड शेप का पीस कट करके अलग कर दिया है। अब ये राउंड शेप आप कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैंने बस इस तरह से इसको कट किया है। अब इसकी चारों साइड्स पे मेरे पास एक पुरानी लेस मौजूद थी, वो ही मैंने लगा दी है यहाँ पर। अगर आप चाहें तो कोई फ्रिल लगा सकते हैं, नहीं तो आप बस कपड़े को फोल्ड करके बिल्कुल सिंपल सा एक पीस रेडी कर सकते हैं।
तो मैंने ना इस तरह से इसकी चारों तरफ से लेस लगाई थी, वो भी मैंने हाथ की सिलाई के साथ ही लगाई थी और साथ में 2 इंच की मैंने गैप देकर इस तरह से एक इलास्टिक भी लगा दी। इस तरह के आइडियाज़ काफ़ी बार मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। यहाँ पर वैसे लाइट थी नहीं तो मैंने बस इस तरह से ये वीडियो आपके साथ क्लिप शेयर नहीं की है। वैसे इस तरह के आइडियाज़ आपको बहुत सारे मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। अब ये जो ऑर्गेनाइज़र है ना मल्टीपर्पज़ है, अगर आप चाहें तो अपने घड़े को कवर करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो घर पे किसी भी बर्तन को कवर करने के लिए आप ये ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं और इसकी जो साइज़ है ना थोड़ी बड़ी भी है, तो ढक्कन के ऊपर भी आप इस तरह से कवर करेंगे तो बिल्कुल ये सिक्योर हो जाएगा और इस तरह से ये बिल्कुल ही साफ़ सुथरा रहने वाला है। पूरा इसको सजाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिल्कुल टूट चुका है। टूटा ऐसे है कि रात को आ गई बारिश और चारपाइयाँ वगैरह जो बाहर थी वो रखते हुए इस उनका जो एक पाया होता है ना वो जाकर इसको लग गया और इस तरह से ये बिल्कुल चकनाचूर हो गया। और ये काम भी मुझसे ही हुआ था तो मुझे तो काफ़ी बुरा लगा कि मैंने इसके ऊपर इतनी मेहनत की और सारा कुछ बनाने के बाद ही इसको टूटना था। तो हमने सोचा कि इसको किसी तरह से जोड़ा जाए, तो जोड़ना इसको इतना आसान नहीं था। तो जहाँ से भी ये टूटा था ना, जो भी पीसेस इसके अलग हुए थे उनको वापस से उसी शेप में हमने इसको अरेंज किया और उसके बाद एक नायलॉन का पतला सा धागा लिया, जो एक बिल्कुल जो कच्चा धागा होता है ना वो नहीं है, धागा तो काफ़ी मजबूत है लेकिन बिल्कुल बारीक वाला है। उसके साथ हमने अपनी कारीगरी इसके ऊपर की और इस तरह से हमने इसको बांधा है। और ये काम मैं अकेली बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ, मेरे ये जो देवर है ना उन्होंने ही मेरी बहुत सारी हेल्प की, उन्होंने ही ये आइडिया दिया था और इस तरह से हम दोनों ने मिलकर इस पूरे घड़े को इस तरह से पहले तो बांधा है। और हमने इसके ऊपर जो धागा लपेटा है ना वो ऐसा नहीं कि बस हमने इसके ऊपर लपेट दिया है, वो भी हमने एक टेक्निक के साथ ही लगाया है। यहाँ पर आप अगर वीडियो को स्लो करके देखेंगे या तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे ना तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोबारा से जाके टूटा, तो हमने अपनी हिम्मत है ना वो बिल्कुल भी नहीं हारी। अगेन हमने इसके ऊपर मज़ीद धागे ज़्यादा कर दिए और इस तरह से दोबारा हमने सेट किया और दोबारा इसको हमने सेम उसी तरह से सेट किया और इस तरह से हमने इसको बना दिया है। अब इसके ऊपर मज़ीद हम काम करेंगे। अब इसका इतना काम करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से ये सेट हो गई है। अब इसको जोड़ने के लिए हम सीमेंट के साथ जो मसाला बनाते हैं ना वही रेडी करेंगे। यहाँ पर मैंने रेत ले ली है, बिल्कुल बारीक वाली जो बाहर पड़ी रहती है वही है मेरे पास, और उसके साथ साथ ये ब्लैक सीमेंट लिया है। ये काफ़ी मजबूत रहता है और मैंने सीमेंट की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा ली है, रेत मैंने कम ली थी और एक थिक सी पेस्ट बना के रेडी कर दी है। और इस तरह से पेस्ट को एक साइड पे मैंने रख दिया है। अब ये जो हमारा मटका है ना इसके ऊपर ये पेस्ट अच्छी तरह से स्टिक हो जाए तो उसके लिए हमें इसको गीला करना पड़ेगा पहले। तो पानी के साथ मैंने इसको गीला किया है। अब ये जो थिक सी पेस्ट है ना इसको अप्लाई करने से पहले एक मैंने बर्तन ले लिया था, उसमें थोड़ा सा ये ब्लैक सीमेंट डाल के इस तरह से हमने एक घोल बना के इसके ऊपर डाला है, ताकि इसकी जो भी बारीक बारीक सी लाइंस जो इसके ऊपर आई है ना वो पहले फिल हो जाएं, उसके अंदर ये पानी बारीक सा जो मिक्सचर है वो चला जाए। अब इसके बाद ये जो थिक पेस्ट है वो हम अप्लाई करेंगे। ये काम मेरे देवर ने किया है। अगर आप इस तरह से करते हैं ना तो ग्लव्स ज़रूर यूज़ कीजिएगा। यहाँ पर हमारे पास ग्लव्स मौजूद ही नहीं थे और वैसे भी होते हैं तब भी हमें ग्लव्स याद ही नहीं आते हैं। इसके अंदर भी सेम मेथड के साथ इन्होंने अप्लाई किया है, ताकि अंदर से जहाँ पर भी थोड़ी बहुत टूटी हो ना, वैसे तो बाहर लगाने से बंद हो जाएगी, लेकिन इस तरह से हमने अपना काम है ना काफ़ी पक्का किया है। पूरी पेस्ट हमने इसके ऊपर अप्लाई कर दी है और उसके बाद हमने इसको थोड़ा सा ड्राई होने के लिए रखा है। जब ये थोड़ी सी ड्राई हो जाएगी ना उसके बाद हम इसके ऊपर मज़ीद काम करेंगे। एक दिन मैंने इसको कवर बना के इतनी प्यारी सी रेडी की और दूसरे दिन जाकर उसी दिन जाकर टूट गई थी। तो ये देख सकते हैं दूसरा दिन है और सेम ही टाइम है। तो यहाँ पर इस तरह से हम अपना काम करते हैं। तो ये थोड़ी सी ड्राई हो गई ना तो मैंने क्या किया, एक बर्तन में ले लिया पानी और अपने जो हाथ है ना उनको इस पानी में हल्के से मैं गीले करती गई और दोबारा इस पेस्ट को मैंने इसके ऊपर अच्छी तरह से स्मूथ कर लिया है।
क्योंकि जब स्मूथ होगी ना तभी इसका लुक थोड़ा सा अच्छा आएगा। पहले तो बहुत प्यारी थी, लेकिन सीमेंट लगने के बाद इसका कलर है ना बिल्कुल ब्लैक हो गया है। लेकिन कोई नहीं, कवर तो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, इसके ऊपर हम कवर लगा देंगे। अब ये बिल्कुल ड्राई हो चुकी थी। अब दूसरा दिन है, मॉर्निंग हो चुकी थी। यहाँ पर मैं इसका अंदर भी आपको दिखा देती हूँ, बिल्कुल ड्राई हो चुकी है और बस इसके ऊपर मैंने दोबारा वही कवर लगा दिया है। और पानी भी हमने इसके अंदर फिल कर दिया था, बिल्कुल भी लीक नहीं हो रही थी। वीडियो क्लिप मैंने शूट नहीं की है। तो बस आज का था मेरा इतना ही वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलूंगी आपके साथ ऐसे ही एक वीडियो के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।